हमारा चल रहा था। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है, क्लास के बाद। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था, तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम आपको कराई थी। आज जो मैंने करना है, आज ये करना है आपका डिजिट प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिजिट प्रॉब्लम और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए डिजिट प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी मैं एंड और ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम का ही यूज करूंगा। तो देखिए जैसे वैसे तो आपको समझ में आएगा, हाउ मैनी, जैसे क्वेश्चन है, फॉर्म थ्री डिजिट नंबर, फ्रॉम थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको, थ्री डिजिट नंबर जीरो से स्टार्ट, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, यूजिंग द डिजिट्स, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। यानी आपको थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है और किन डिजिट को यूज करके फॉर्म करना है बेटा, 1 2 3 4 5 को फॉर्म करना है, यूज करना है, यानी डिजिट ये यूज होनी चाहिए। अब हमारे दिमाग में पहली चीज तो क्या आती है, दो तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। पहली चीज आती है कि रिपीटेशन, जो आप डिजिट बना रहे हैं उसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि किस में रिपीटेशन अलाउड है, किस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके से हम ये नंबर बना सकते हैं, एक तो रिपीटेशन अलाउड हो और दूसरा रिपीटेशन अलाउड ना हो। जैसे थ्री डिजिट नंबर बनाना है, कोई बच्चा 1 2 2 भी बना सकता है तो रिपीटेशन अलाउड हो रहा है इसमें डिजिट्स का, और कोई बच्चा 1 2 5 भी बना सकता है तो इसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है भाई, उसने जब बोला है कि थ्री डिजिट नंबर बनाइए तो दोनों पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, थ्री डिजिट नंबर मैंने बनाना है। तो थ्री डिजिट नंबर बनाने का मतलब क्या है, ये तीन ब्लॉक्स हैं जो मैंने फिल करने हैं। तो देखिए पहला ब्लॉक फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है बेटा, 5 ऑप्शन है। मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, 4 भी। तो यानी पहले ब्लॉक को भरने के लिए मेरे पास 5 चॉइस है। लेकिन यहाँ पर साथ के साथ मैंने ये भी लिखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये 5 ये शो नहीं कर रहा कि यहाँ 5 आएगा, ये शो कर रहा है कि इसको फिल करने के आपके पास 5 चॉइसेस है। अब देखिए मान लीजिए कि 3 आपने भर दिया यहाँ पे, तो अब को जो आ चुका है एक बार वो दोबारा नहीं आएगा, तो अगले ब्लॉक के लिए कितनी चॉइस बची है आपके पास, 4 चॉइस बची। अरे क्लियर है। फिर उसके बाद कोई एक नंबर आ चुका है तो उसके अगले ब्लॉक के लिए कितनी चॉइस बची आपके पास, 3 चॉइस बची। अब मुझे बताइए यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगेगा कि और ऑपरेशन लगेगा, बिल्कुल एंड ऑपरेशन लगेगा, एंड बिल्कुल, क्योंकि तीनों को भरना है। तो 5 × 4 × 3, तो आपकी आ गई 60 डिजिट्स बन जाएंगी, यानी कितने डिजिट हमारी फॉर्म हो जाएंगी, 60 डिजिट्स। लेकिन अगर बच्चा पार्टी रिपीटेशन अगर आपका अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो पहले प्लेस को भरने के लिए 5 चॉइसेस हैं। 125। लेकिन अगले के लिए जो आ चुका वो दोबारा आ सकता है, फिर जो आ चुका वो दोबारा आ सकता है। तो अगले के लिए क्या हो गया बेटा, 5 × 5 × 5 कितना हो गया आपके पास, 125 आपकी डिजिट्स आ गई। बोलिए किसी को दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर जैसे ऊपर चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए से कॉपी कर, देखिए अब जैसे दोबारा छोटा सा क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर्म थ्री डिजिट नंबर यूजिंग ओनली द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, यानी मैंने एक डिजिट और ऐड कर दी है इसमें, 0 मैंने और ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी देखिए अब देखिए कोई भी डिजिट अगर होती है तो थ्री डिजिट नंबर है जैसे, तो 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसको थ्री डिजिट काउंट नहीं करते हैं। उसको 0 1 2 को आप कितने डिजिट काउंट करते हैं, केवल 2 डिजिट काउंट करते हैं। तो कभी भी 0 जो होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए आपका एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास, 5। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब मान लो कोई भी एक नंबर आ गया, जैसे 4 आ गया, अब 4 को दोबारा तो आना नहीं है क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जो सेकंड प्लेस है उसको फिल करने के लिए कितनी 5 चॉइस है आपके पास, बोलिए 5। 5 क्यों है, 5 क्योंकि अब सेकंड प्लेस पे, जीरो भी है। सेकंड प्लेस पे तो आ सकता है। यस सर। अब आपके पास फिर 5 चॉइसेस हैं, और अब मान लो कि 1 आ गया, तो अब फिर कितनी चॉइस बची है आपके पास, 4 चॉइस बची है। 4। तो आपके पास टोटल डिजिट जो बन गई आपके पास 5 × 5 × 4, आपकी यहाँ पर जो टोटल डिजिट बन गई वो 100 डिजिट्स बन गई। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है
रिपीटेशन अलाउड इन द सेंस क्या है आपका? सर समझ में नहीं आया। आर्यन देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। आर्यन क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन में करना क्या है? नो सर। क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये देखिए आप क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आपको थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है, किसको यूज करके? इन डिजिट को यूज करके फॉर्म करना है। 0 1 2 3 4 5 को यूज करके 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। तो बेटा अब 3 डिजिट नंबर होता है, कभी भी आप इस नंबर को 3 डिजिट नहीं कहते हैं। फर्स्ट प्लेस पे जो 0 आता है उसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग। हम हमेशा किसको कहेंगे? इसको कितने डिजिट नंबर कहते हैं? 2 डिजिट नंबर कहते हैं। तो 3 डिजिट नंबर होने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? आपका 0 नहीं आ सकता। अब बेटा फिल करना है, यहाँ पे जगह फिल करनी है देखो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए कितने लोग खड़े हैं? आप बताइए कितनी 5। अवेलेबल है आपके पास? केवल आप इन्हीं को फिल कर सकते हैं। यस सर। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हैं। अब सेकंड, अब देखो इन 5 में से कोई एक तो आ गया, जैसे मान लो 2 आ चुका है, तो अब 2 दोबारा नहीं आना। तो अब आपके पास सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? ये 1 2 5। 3 4 5 चॉइस है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कोई और आ गया, जैसे 4 आ गया। अब यस सर, आ गया समझ। बिल्कुल बिल्कुल, तो तेरा ध्यान कहीं और था, मतलब इसका मतलब ना। चलिए 100 डिजिट्स आपकी अवेलेबल है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। अब रिपीटेशन अलाउड में देखिए, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास? फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस अवेलेबल है। अब सेकंड प्लेस के लिए क्या है? कोई भी आ जाए बेटा, रिपीटेशन तो अलाउड है। 6 और ये भी क्या हो गया आपका? 6 हो गया। तो 5 इंटू 6 इंटू 6, बेटा कितने वेज हो गए आपके? 180 वेज, यानी 180 डिजिट्स आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसी में चेंज कर देता हूँ। फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए। 3 डिजिट इवन नंबर आपको बनाना है। अब बेटा इवन नंबर की खास बात क्या होती है कि लास्ट प्लेस पे लास्ट में इवन डिजिट आती है। आप इवन नंबर कैसे पहचानते हो कि कोई भी नंबर इवन है या नहीं है? कैसे पहचानते हो मुझे बताओ? लास्ट में इवन 1 2 4 लिखा है, ये इवन है क्योंकि लास्ट प्लेस पे जो आ रही है आपकी इवन डिजिट आ रही है। तो आपको इवन नंबर बनाने, तो यानी ये कंफर्म हो गया कि लास्ट प्लेस पे आने के लिए कितने लोग एलिजिबल है बेटा? 2 और 4, 2 कोई लोग एलिजिबल है। तो लास्ट प्लेस पे आने के लिए 2 लोग एलिजिबल हैं। तो इस प्लेस को हम लोग 2 मेथड से हम लोग फिल कर सकते हैं। अब देखिए मान लो 2 या 4 में से कोई एक आ गया, अब ये दोबारा तो रिपीटेशन क्योंकि क्या है? अलाउड नहीं है। तो अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है बेटा? 4। अरे 2 तो आ चुका है, अब कोई और एक और आ गया, तो अब सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है आपके पास? 3। यस सर। 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यानी क्या हो गया आपके पास? हो गई 24 डिजिट्स आप लोग बना सकते हैं। अब अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड में तो क्या हो गया? पहले के लिए भी 5 है, दूसरे के लिए भी 5 है, तीसरे के लिए भी 5 है। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? तो तीसरे के लिए तो 2 ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, यही मैं देख रहा था, सब बच्चे हाँ करे जा रहे हैं, कौन बच्चा टोकता है मुझे। बिल्कुल सही, तीसरे के लिए 2 ही चॉइस है, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो नंबर बनना चाहिए वो इवन बनना चाहिए, तो इसके लिए 2 ही चॉइस अवेलेबल है। तो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो देखो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तीनों को फिल करना है, आपका एंड ऑपरेशन लगना है। तो क्या हो गया? 25 इंटू 2 आपका कितना हो गया? 50 डिजिट्स आपकी फॉर्म हो गई। बोलिए कोई समस्या किसी को? ये जो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये कंफर्म है कि आपको जो बनाना है वो इवन नंबर बनाना है। अब आपको इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर आप पहचानते कैसे हैं कि
लास्ट प्लेस पे इवन डिजिट आनी चाहिए। तो इवन डिजिट इनमें से क्या क्या है, 2 और 4 है, तो यानी लास्ट प्लेस के लिए दो ही लोग एलिजिबल है, यानी Yes, इसको sir. हम दो ही तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। अब लेकिन दो तरीके से फिल कर रहे हो, कोई एक तो आएगा ना यहाँ पे, जैसे मान लो कि Yes. 2 आ गया, तो अब फर्स्ट प्लेस के लिए निरंजन कितने लोग अवेलेबल है, 4। अब कोई एक और आ गया यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है, 3। 3. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितने हो गए, 24 डिजिट्स आप लोग बना सकते हो। मेरी बात क्लियर है, Yes, ओके sir. सर। निरंजन क्लियर है, यस सर। किसी को भी दिक्कत है बोलिए। चलिए, नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलो आप लोग चाह रहे हो कि आप लोगों से भी कराया जाए, तो 3 डिजिट ऑड नंबर बनाइए यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। चलिए स्टार्ट करिए, 1 मिनट में मिलते हैं। आप लोग चेक करिएगा, मैं बता देता हूँ। बेटा ऑड नंबर बनने के लिए क्या होता है, लास्ट प्लेस पे ऑड डिजिट आनी चाहिए, लास्ट प्लेस पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यानी लास्ट प्लेस के लिए केवल 3 लोग एलिजिबल है। अब कोई एक तो आ ही जाएगा ना, मान लो कि 1 आ गया, तो अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है, वो 4 लोग एलिजिबल है। कोई भी एक आ गया, मान लो 2 आ गया, तो अब सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, 3 लोग एलिजिबल है। तो 4 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है सबको, यही आ यस रहा है। सर, यही है। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड में क्या है बेटा, रिपीटेशन अलाउड में है लास्ट प्लेस के लिए तो अगेन 3 ही लोग एलिजिबल होंगे। 3 लोग क्यों एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो नंबर फॉर्म यस होना सर। चाहिए वो ऑड नंबर फॉर्म होना चाहिए। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर, अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है, 5। भैया 5. पाँच रिपीटेशन सर। तो अलाउड है, कोई भी आए, ऑड नंबर Yes, तो बन ही sir. गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी कितना हो गया आपका, 75। 75 digit. क्लियर है सबका। Yes, यस sir. सर। चलिए चलिए थोड़ा क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, हम देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए, अरे कॉपी हो गया था सबका। Yes, sir. यस सर। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। 3 डिजिट अब की बार, चलिए 3 डिजिट ऑड नंबर, चलो ऑड नंबर ही रहने दो, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। देखिए जरा, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो बेटा ऑड नंबर आने के लिए लास्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है, 1 3 और 5। यस सर। चलिए 3 लोग एलिजिबल है, 1 3 5। अब बेटा कोई एक आ गया, अब आप समझिएगा जैसे 1 आ चुका है, तो 1 दोबारा तो आएगा नहीं। अब मुझे बताइए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, 0 आ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4। कितने लोग एलिजिबल है, 4। 4. 4। चलिए मान लो कि 3 आ गया, तो अब इस वाले प्लेस के लिए कितने लोग एलिजिबल है, अगेन 4, 4। और इसके लिए 3 ही है। यस सर। तो 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 यानी कितनी डिजिट्स आप बना सकते हैं, 48 डिजिट्स आप लोग बना सकते हैं। अब सर देखिए, अगर कभी कोई बड़ा आंसर आ गया तो फिर वो निकाल के देखना पड़ेगा। हाँ निकालना तो पड़ेगा ही बेटा, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड में लास्ट प्लेस के लिए तो 3 ही लोग एलिजिबल है, 1 3 5। बार बार मैं बोल रहा हूँ लास्ट प्लेस के लिए 3 लोग एलिजिबल है, 1 3 5, क्योंकि नंबर ऑड ही बनाना है। बेटा फर्स्ट प्लेस के लिए कितने हैं, 5 एलिजिबल है, क्योंकि जो यहाँ पर आ गया वो दोबारा भी आ सकता है। तो यहाँ पर 5 लोग एलिजिबल है, इसके लिए कितने बेटा, 6 लोग। क्लियर है। यस सर। तो कितनी डिजिट्स बन गई, 90 डिजिट्स। बोलो बच्चा पार्टी कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। नो सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने करना है अब, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिएगा गलत ना हो। मुझे लगता है कि बड़े रेयर केस होगा कि कोई बच्चा इसको सही कर पाता है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है। फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बात होगी तभी मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करिए। 1 मिनट में मिलते हैं। अब चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या सोचा, मैक्सिमम आप लोगों ने क्या सोचा
कि लास्ट प्लेस पे भाई इवन नंबर बनाना है, तो लास्ट प्लेस पे 0, 2 और 4 में से कोई आ जाए। चलिए, यानी लास्ट प्लेस को आपने 3 तरीके से फिल कर दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ हुई। बेटा आपने बोला 0 भी आ जाए, 2 भी, 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। आप लोगों ने ऐसा सोचा, यानी 3 तरीके, 3 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 तरीके से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। मैं अगर ऐसा मान के चलूं कि बेटा अगर 0 आ जाए, आप समझिए, अगर 0 आ जाए लास्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस के कितने ऑप्शन है बताओ मुझे? 4। 5। 5। कोई भी अच्छा, आ 5 सकता है। है। हाँ। अगर 0 आ जाता है तो फर्स्ट प्लेस के 5 ऑप्शन है। मान लीजिए कि अगर, मान लीजिए कि अगर 0 नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए 2 आ जाता है, तो 2 आ जाता है तो फर्स्ट प्लेस के कितने ऑप्शन है, आप बताओ कितने? 4। 4। सर अलग अलग करके करना था क्या? देखो अब फर्स्ट, अब मुझे बताओ, अब आप यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी लिख रहे हो, इसका मतलब 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 आ गया। अगर 0 आ गया तो 5 तरीके से फिल कर सकते हो फर्स्ट प्लेस को, लेकिन अगर 2 आ गया तो फर्स्ट प्लेस को आप 4 तरीके से फिल करोगे। अब मुझे थोड़ी पता है कि अब आपने 3 लिख दिया, इसका मतलब 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस को मैं फिल ही नहीं कर पा रहा कि यहाँ 5 लिखूं कि 4 लिखूं। तो इसका इलाज क्या है, गलती समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप एक काम करिए, समस्या को ही निपटा दीजिए ना। इवन नंबर कैसे बन सकता है? या तो लास्ट प्लेस पे 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, 2 और 4 आ जाए। या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। अगर लास्ट प्लेस पे 0 आता है तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं बेटा? 5। यस सर। और मान लो कोई एक और नंबर आ गया, 3 आ गया, तो अब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं बेटा? 4। ये तो 0 आपने फिल कर ही दिया, एक ही तरीका है। अब बेटा अगर 2 और 4 आता है तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं आपके? 2 तरीके। 2। चलिए, तो अब देखिए फर्स्ट प्लेस पे मान लो 2 और 4 में से 2 आ गया। अब फर्स्ट प्लेस के कितने मेथड है जरा देखोगे? 4। 0 तो आ नहीं सकता, 4। 4। मान लो 3 आ गया। अब तो अब कितने तरीके हैं इस प्लेस के? कितने तरीके हैं? अगेन 4। 4 क्यों है? 0 आ सकता ये है। अब 0 आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर 5 इंटू 4 20, और यानी प्लस 32, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 52 डिजिट्स आप लोग इसमें बना सकते हो। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा इस वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तो लास्ट प्लेस के तरीके क्या हो गए बेटा? यहाँ पर 0, 2 या 4, तो इसको 3 तरीके से हम क्लिक करते हैं। समझ गए बात को? अब रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस के कितने तरीके हैं? बोलो 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 बोलो। 5। 5। अब कुछ भी आ जाए, 5 ही तरीके हैं इसके तो, ठीक है। और सेकंड प्लेस के कितने तरीके हैं? 6। 6। तो क्या आ गया? 5 इंटू 6 इंटू 3, यानी क्या आ गया बेटा? 90 डिजिट्स। यानी इसकी कितनी बना सकते हैं आप लोग? 90 डिजिट्स आप लोग इसकी बना सकते हैं। चलिए रब कर रहे हैं इसको। कुछ डिजिट प्रॉब्लम्स पे आपको क्वेश्चंस और कराता हूँ। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्म 3 डिजिट नंबर, फॉर्म 3 डिजिट नंबर using the digits 0 to 9 such that each digit has to include 7 exactly one time. Include 7 exactly once, या वन टाइम लिख लो, चलो एग्जैक्टली वन टाइम। यानी आपसे क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम लोग पकड़ते हैं कि
फॉर्म 3 डिजिट नंबर, तो डिजिट कौन सी यूज करनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो आपको डिजिट्स आपको ये वाली यूज करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है। एक और कंडीशन ये कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। उसमें भी क्या है कि ईच डिजिट हैज, ईच नंबर, सॉरी ज्यादा करेक्शन के लिए क्या लिखिए, ईच नंबर हैज टू इंक्लूड 7 एग्जैक्टली वन टाइम। यानी जो भी आप 3 डिजिट नंबर बनाओगे उसमें क्या आना चाहिए बेटा? 7 आना चाहिए। बोलो, क्लियर है? यस सर। तो यानी 7 एक तो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, देखो भाई, देखो दिमाग वाली बात है। 7 सेकंड डिजिट भी हो सकता है और 7 थर्ड डिजिट भी बन सकता है। समझ में आई बात? सही से ऐसे नहीं कर यस सकते? सर। अभी आपकी बात भी Yes, समझ लेंगे, sir. चलो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 7 है, इस 7 को हटा दो। अब दोबारा आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि 7 एक यूज ही बार कर लेना लिया। था, तो 7 आपने ले लिया एक बार। तो यानी आप 7 को आप यहाँ से अपने जो ऑप्शंस हैं फिल करने के वहां से हटा दीजिए, क्योंकि 7 एग्जैक्टली वन टाइम आना। अब यहाँ पर आप लोग मुझे देख के बताइए कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो इसकी लैंग्वेज में कुछ बातें छुपी हुई है कि 7 एग्जैक्टली वन टाइम आना चाहिए। यानी जैसे अलाउड नहीं। आप किसी शादी में गए, मेरी बात सुनिए, आप किसी पार्टी में गए, किसी पार्टी में एक मिठाई पर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 1 लेनी है, समझ गए? और दूसरे स्टॉल पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप? क्या सोचोगे? बताओ क्या करोगे? निरंजन क्या करेगा बोल? खाए जाएंगे। बस समझ गया। यानी कि इसको एक ही बार खाना था, लेकिन बाकी को तो आप कितना भी खा कितनी सकते हो। बार भी खा सकते हैं। यस सर। समझ गए ना मेरी बात? जी सर। तो यस मुझे एक सर। बात बताओ कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? सर है। बिल्कुल है। सर है, एक ब्लॉक को छोड़। 7 की लेनी है बस। बस, तो या इसको फिल करने के, एक मिनट, इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए बेटा? 9। इसके भी 9, क्योंकि 7 तो दोबारा ले ही नहीं सकते। अब इसके कितने तरीके हो गए? ये ऑप्शन लिखे हुए हैं बेटा, 8 और ये 9। इसके कितने? 8 और ये 9। तो कितना हो गया? 81 प्लस 72 प्लस 72 कितना आ गया बेटा? 225 डिजिट्स आप लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा सोचना था। अब देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग। तो अगला क्या है हमारा? तो ये चलो डिजिट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, तो एक आइडिया दे दिया हल्का सा। अगला देखिए, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम, अभी चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी देखो बिना चैप्टर कराई मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हैं। तो पहले मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराने के लिए मैं आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। जैसे अभी देखिए हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ना लेटर रिपीट हो रहे हैं, कोई भी रिपीटिंग नहीं लेंगे हम लोग अभी। अभी रिपीटिंग के लिए हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words can be formed using the letters of the word miracle? मिरेकल यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, चाहे वर्ड मीनिंगफुल हो या फिर मीनिंगलेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। या फिर मीनिंगफुल हो या फिर मीनिंगलेस हो। देखिए मिरेकल में क्या हो रहा है, देखिए अब आपको वर्ड बनाने हैं किससे? मिरेकल से। मिरेकल में कोई भी रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, रिपीटिंग डिजिट नहीं है, रिपीटिंग लेटर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड मैं ले रहा हूँ जिसमें रिपीटिंग लेटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करूँ तो बच्चा पार्टी नए नए वर्ड कैसे बनेंगे जरा आप सोचिए। जब आप नए नए वर्ड कैसे बनेंगे? MIRAC, आप ई को इधर कर दिए, एल को उधर कर दिए, जब आपस में इनको सफल करोगे तभी तो नए नए वर्ड बनेंगे, नहीं बनेंगे आपके? तभी नए यस नए वर्ड सर। बन सकते हैं। तो अब टोटल कितनी वर्ड्स हैं? लेटर से 7, 1 2 3 4 5 7 लेटर्स हैं।
अब बेटा इनको आपस में शफल करना है, तो मुझे एक बात बताइए, पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने मेथड्स हैं आपके पास? 7 अब कोई एक आ चुका है, 6 दूसरे के लिए कितने हैं बेटा? 6, 5 तीसरे के लिए कितने? 5, इसके लिए 4। बेटा एक एक आ जा रहा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा कभी भी इसमें। 3 2 1, तो कितना आ 7 गया बेटा? फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस सर अगर इसमें आपसे बोलता फॉर्म 3 लेटर वर्ड, यानी मान लीजिए ऐसा बोलता फॉर्म 5 लेटर वर्ड, अगर इसमें ऐसा बोला जाता तो अब की बार क्या था? 1 2 3 4 5, और आपके पास भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 7 ऑप्शन। कोई भी आ सकता है बेटा। यस सर पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन? 7 7। दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 6, फिर 5, फिर 5 4, 4 फिर 3 3। बेटा मुझे बताओ एंड ऑपरेशन लगेगा, आर ऑपरेशन लगेगा? एंड, एंड क्योंकि सभी को फिल करना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए, कॉपी करिए। अब देखिए इसमें जो है हमारा अगली कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें कंडीशंस कोई सी भी डाल सकता है बेटा। कंडीशंस जैसे अगर मैं डालूं, जैसे कंडीशंस में डालता हूं, जैसे देखिए मिरेकल, कंडीशंस में डालूं कि फॉर्म 5 लेटर वर्ड such that each word start with consonant and ends with a vowel। जैसे इस तरह से पहली चीज तो 5 ब्लॉक बनाओ, क्योंकि 5 लेटर वर्ड बनाना है हमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वॉवल कौन कौन से हमारे पास, सॉरी कॉन्सोनेंट कौन कौन से? MRCL। और वॉवल कौन कौन से? IAE। 3 ये ऑप्शन हैं। अब बताओ, आपको बोला गया है ऐसे वर्ड बनाइए स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, तो पहली प्लेस पे आने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं बेटा? 5, 4 सॉरी 4 4 एलिजिबल है। क्लियर है बात? हाँ सर। लास्ट प्लेस पे आने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? एंड्स विद वॉवल, लास्ट प्लेस पे आने के 3 लिए 3 लोग 3 एलिजिबल हैं। अब बेटा कोई भी 2 आपने बैठा दिए, मान लो इसको और इसको आपने बैठा दिया, कितने लोग खड़े हैं अभी? 5 1 2 5, 3 यहाँ से खड़े, 2 यहाँ से खड़े। यस यस सर। सर अब क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो गई कि स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट एंड एंड विद वॉवल, तो अब 5 लोग खड़े, तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये जो भी आंसर आ रहा होगा यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जो भी कंडीशन देगा उस, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो देखिए फॉर्म 3 लेटर वर्ड मैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दूंगा बेटा जिसमें रिपीटेशन हो रहा होगा अभी। ठीक है, फॉर्म 3 लेटर वर्ड using the letters of the word दोबारा बोल रहा हूँ आपका डॉटर, DAUGHTER, letter of the word daughter such that each word has to include G, such that each word has to include G। 1 मिनट में मिलते हैं, ट्राई करिए। चलिए मैं करा रहा हूँ। 26 चलिए कोई बात नहीं, ईच वर्ड हैज टू इंक्लूड जी है ना? हाँ ठीक है, तो बेटा जी है तो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, या फिर जी आपका सेकंड प्लेस पे आ सकता है, या फिर जी आपका थर्ड प्लेस पे आ सकता है। ठीक है,
जी फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है या सेकंड प्लेस पे आ सकता है या थर्ड प्लेस पे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर जी फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो यानी जी दोबारा तो आना नहीं है, तो काट दो इसको। तो अब इस प्लेस के लिए कितने 1 2 7 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 इंटू यस 6, सर। यहाँ भी 7 इंटू 6, ये आप लोग को यहाँ भी 7 इंटू 6, बोलते 1 बजे चले आना। 42 प्लस 42 प्लस 42, सर 42 हाँ 42, तो ये कितना हो गया 126 आपका आंसर। 26 क्लियर है सबको? यस सर। फिर ये कॉपी करिए, फिर एक प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए। सैटरडे। चलिए चले आगे। यस सर। देखिए एक प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, उस टाइप का प्रॉब्लम बेटा जेई मेन में आया हुआ है, ठीक है, रफ कर दिया मैंने इसको। जेई मेन में आया हुआ है इस तरह का प्रॉब्लम एक, ठीक है। हाउ मैनी फोर डिजिट नेचुरल नंबर not exceeding 4321 can be formed with the digits 1 2 3 4 if the digits can repeat, यानी रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, इफ द डिजिट्स कैन रिपीट। तो क्वेश्चन को मैं ही करवा रहा हूँ, तो देखिए और लेना पड़ेगा ना? हाँ जी, और करके लेना पड़ेगा ना? हाँ देखिए बिल्कुल सही। देखिए आपको ऐसे 4321 से बड़े नंबर नहीं चाहिए, 4321 तक चलेगा, और 4 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। अब देखिए जरा मेरी बात को समझिएगा, मैं कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूँ, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, अपने दिमाग पेशेंस रखो बस। देखिए सबसे पहले ये नंबर क्या है 4000 समथिंग है, तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया 1 आए 2 आए और 3 आए। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 आया तो वो नंबर को कैसे पढ़ोगे 1000 समथिंग पढ़ोगे यस सर। फर्स्ट, या फिर 2 आया तो कैसे पढ़ोगे उसको 2000 समथिंग, या 3 Yes. आया तो क्या पढ़ोगे 3000 समथिंग, तो इससे तो छोटे ही होंगे ना। हाँ समझ रहे हो? सर। तो यानी इसको हम कितने तरीके से फिल कर पा रहे हैं 3 तरीके से, और बाकी तो बेटा रिपीटेशन अलाउड है, कुछ भी आ जाए। चार। तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 यानी 64 इंटू 3 यानी क्या आ गया 192। मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस सर। अब देखिए आपका एम क्या है कि 4321 से 4321 से नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 4 डिजिट का है, मान लो अगर यहाँ पर 4 आता है, आपको 4 ही आना बाकी है बेटा। अब देखिए यस सर। यस सर। अगर 4 आ जाए, अब देखिए मेरे को 4300, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 102। यस सर। अगर यहाँ पर 102 फिल कर दूं तो इसका मतलब नंबर कैसा बनेगा 4100 समथिंग या 200 समथिंग, यस सर। 300 समथिंग थोड़ी बनेगा, तो छोटा ही रहेगा ना। तो यहाँ पर इसको 4 तरीके से फिल कर दिया, तो कितना आ गया बच्चे 32। अगला देखिए बेटा, बड़ा सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ 1 2 3 4, बेटा यहाँ तो 4 ही आ सकता है। अब बेटा यहाँ पर अगर 3 आना बाकी है, अब जरा समझिए 4300 समथिंग। अब बेटा इधर देखिए आपको कौन सा नंबर चाहिए, आपको चाहिए 4321। अगर मैं इधर 1 फिल कर दूं बेटा, तो मुझे बताइए जो नंबर बनेगा वो छोटा होगा। छोटा ही, और तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं 4। तरीके से। यस सर। चलिए अब जो अगला नंबर बनेगा सो उसको
एक अगला नंबर तो 4321 ही बनेगा। 2 1 होगा। यस सर। चलिए सबको ऐड कर दो 229 यस सर। सबको ऐड कर दो 229 डिजिट्स आपकी तैयार हो गए।